हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरकेश आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज पर, जो पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दें, सारे बच्चे जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। दूसरी बात, कमेंट कोई मत करना, आंसर देना डायरेक्ट, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि आप कहोगे सर कमेंट क्यों नहीं आप पढ़ के बोलते हो, तो ऐसा है कि जो रामा कृष्णा है उसको देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आप रोजाना मिलते रहते हो तो उसको बाद में देखेंगे। पहले तो शेयर कर दिया करो ताकि सारे बच्चे देखते रहें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज जितने भी क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप सभी को इन क्वेश्चन को दूसरे बच्चों के प्रति पहुंचाना है, जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ कुछ बेहतर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे पहले तो शेयर कर दें, ठीक है। दूसरी बात, जो आज मैं बात करने वाला हूं वो क्वेश्चन है आपके योग व अंतर पर जो आधारित जो प्रश्न होते हैं उन पर, ठीक है। सारी आज साधारण ब्याज हम खत्म कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि मान लो कि क्या करता है एक व्यक्ति, ऐसा करता है कि कुछ रुपए लेता है और उसको 2 भागों में वितरित कर देता है, ठीक है ना। और एक को दे देता है वो कुछ रुपए और एक को कुछ परसेंट से दे देता है, मतलब कुछ रुपए कुछ परसेंट से, एक को कुछ परसेंट कुछ रुपए। अब होता क्या है कि वो लास्ट में कहता है कि मतलब कि जो हमें कुल ब्याज मिल रही है वो इतने रुपए मिल रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों से पूछेगा कि वो धन उसको उसने किस किस मतलब अनुपात में बांटा है, या तो अनुपात पूछेगा। अगर अनुपात नहीं पूछा तो ये पूछेगा कि वह धन कितना कितना उसने दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार वितरित करता है कि एक भाग को 12% दर पर, 12% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को देखना। ये देखो कि लिखा हुआ सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं? खूब है, बढ़िया है, चलो ठीक है। तो दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर पर देता है तो उसे कुल साधारण ब्याज 1 वर्ष बाद 1120 रुपए मिलती है। तो 10% पर कितना धन दिया गया है। ये आपका बेटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे बच्चे देखिए, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार वितरित करता है कि एक भाग को 12% दर पर और दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर पर, ठीक है, देता है। तो उसे कुल साधारण ब्याज 1 वर्ष बाद 1120 रुपए मिलती है। तो 10% पर कितना धन दिया गया है। यानी कि वही सेम बात है कि 2 भागों में उसने बांट दिया 10,000 रुपए को, और 2 भागों में बांटने के बाद 2 व्यक्तियों को दे दिया, एक को तो 12% पे, एक 10% पे। तो पहले तो मैं बात कहूंगा, जो ब्याज आपको कुल ब्याज मिली है 1120 रुपए मिली है, ठीक है। तो कुल ब्याज क्या होती है, मतलब ब्याज होती क्या है, पहले तो भाई प्रतिशत दर ही तो ब्याज होती है। तो उसने 2 भागों में बांटा गया है, तो मैं कहूंगा कितने रुपए थे आपके, 10,000 रुपए थे, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए को एक को तो उसने 10% पर दिया और एक को 12% पर, ठीक है।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब मुझे तो ये नहीं पता कि कितना कितना अमाउंट था, तो मैंने क्या सोचा कि यार ये 10,000 रुपये ना पूरे के पूरे अगर मैं 10% पर ही देता, मतलब 10% पर ही देता, तो होता क्या, मुझे 10% पर देने के बाद मुझे ये पता चलता कि मुझे 1,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 1,000 न मिलकर कितने मिल रहे हैं आपको, 1120 रुपये। तो मैं ये कहूँगा 1120 रुपये आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं। वैसे आप देख रहे हो 10% पर ही दे देता मैं, तो मुझे मिलने चाहिए थे 1,000 रुपये। मुझे 120 रुपये क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं, क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं 120 रुपये? 120 रुपये क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि आप ये कहोगे सर यहाँ पे आपको 2% ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है 2%, क्योंकि सारा धन मैंने 10% पे ही लगा रखा है। अब मैंने देखा कि ये 120 रुपये का फर्क इसलिए आया क्योंकि 2% मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो आप ये कहोगे सर ये 2% की जो वैल्यू है, 2% की जो वैल्यू है वो है 120 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 60 रुपये। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि धन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये, ठीक है। तो एक धन तो हो गया 6,000, 10,000 में से 6,000 एक को दिए और दूसरे को कितने दिए होंगे, 4,000। बात ये आती है कि कौन सा धन कितने प्रतिशत पर दिया गया है। तो जो हमने देखा कि ये जो 6,000 रुपये हैं, क्यों, क्योंकि 2% की वैल्यू 120 आई थी, तो 1% की वैल्यू आपकी 60 आई, 100% की वैल्यू कितनी आई, 6,000 रुपये आई। इसी पर तो देखा था हमने, 12% पर ही तो देखा था, क्योंकि यही तो 2% एक्स्ट्रा ले रहा था। तो आप ये बोलोगे कि सर 12% पे तो 6,000 रुपये दिए हैं और 10% पर आपको कितने रुपए दिए गए हैं, आप ये कहोगे 10% पर 4,000 रुपये दिए गए। समझ आई बात, ये है आपका क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे सर 10% पर ही क्यों देखा धन को, क्योंकि बेटा जो छोटी वैल्यू होती है पहले उसी पर देखो, उसी पर आप देखोगे तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। अगर मैं चाहता तो इस पर भी देकर बता देता, 12% निकालते 1,200 रुपये आते, 1,200 रुपये में से अगर 1,120 घटाते तो आपके कितने मिल रहे होते, 80 रुपये। तो यानी कहोगे क्योंकि 2% यहाँ पे कम मिल रहा है, 2% की वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। तो यानी 10% पे 4,000, यहाँ पर 6,000। देखने को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, ये नहीं है कि मतलब इससे क्यों देखा, इससे क्यों देखा। आपको बस ये देखना है कुल अमाउंट को 1% पर, मतलब एक ही जो परसेंट दे रखी है उस पर आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दो। समझ आई बात, ठीक है। इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने देखा, जैसे मैं देखना चाहता हूं कि मान लो कि अब की बार जो मैंने राशि दे रखी है आपको 8,000 रुपए की राशि दी, ठीक है। देखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार वितरित करता है। 8,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार वितरित करता है कि एक भाग को 4% वार्षिक दर से, ठीक है, 4% वार्षिक दर से, और दूसरे भाग को 7% वार्षिक दर से, 7% वार्षिक दर से उधार देता है। तो उसे कुल साधारण ब्याज एक वर्ष बाद 410 रुपये मिलती है, 410 रुपये मिलती है। तो 4% पर कितना धन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन था आपका। जैसे अगर मैं वही सेम सोचेंगे कैसे कि भाई 4% पर धन दिया गया है, एक वर्ष में अगर मैं बात करूं तो 4% ही आपकी कुल ब्याज होगी, एक पर दिया गया 7% पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो अमाउंट दिया गया था टोटल था 8,000 रुपये, ठीक है। चलिए अब मैंने सोचा कि 4% पर अगर मैं सारे के सारे 8,000 रुपयों को दे देता तो मुझे 4% के हिसाब से अगर मैं देखूँ, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, आप ये कहोगे 320 रुपये ब्याज के मिलते। लेकिन 320 न देकर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 410 रुपये, 410 रुपये आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, 320 रुपये आपको वैसे अगर देखोगे 4% से मिल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 3% की ब्याज एक्स्ट्रा मिल रही है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आप कहोगे सर 90 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं,
ठीक है। जब 410 में से आप घटा रहे होंगे तो 90 रुपये मिलेंगे। तो अगर मैं इसे 3 से काटूंगा तो मुझे पता चलेगा 1% जो है 30 के बराबर है। 1% जो है 30 के बराबर है बेटा, 1% जो है 30 के बराबर है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 3000 रुपये, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये जो 7% पर दिया गया है ये कितने रुपए दिए गए हैं आपको? 7000 रुपये, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा तो 4% पर कितने दिए गए हैं? तो आप कहोगे सर 8000 में से 3000 चले गए, तो आप कहोगे सर 5000 रुपये ये 4% पर दिए गए। समझ आई बात? ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको, मैंने यहां पर भी देखो छोटी ही वैल्यू से किया है और आपको भी छोटी ही वैल्यू लेनी है। लेने को आप बड़ी भी ले सकते हो पर थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन से खेलना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, आप बड़ी वाली वैल्यू ले सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, कभी कभी वो क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली है, अगर आप यहाँ पे गौर फरमाओगे, देखोगे इधर, तो आपको बोला 1 वर्ष में, 1 वर्ष बाद 410 रुपये मिलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो 2 वर्ष बोल देगा या 3 वर्ष बोल देगा। तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में, जब 2 वर्ष बोलेगा तो 4 दूनी 8% लिखेंगे, क्योंकि 4% से 2 वर्ष में कितने 8% होता, ठीक है। अगर मैं कहूंगा फिर ये 7% से 2 वर्ष में कितने होते, 14% होता। तो आप लोगों को कुल प्रतिशत दर ही लिखनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन आपका मैं अब की बार जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चन इस प्रकार होगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए कभी कभी करता क्या है क्वेश्चन में ये कहता है कि एक आदमी है जो समान राशि को 2 भागों में मतलब दे देता है, 2 व्यक्तियों को दे देता है। अगर मान लो एक को 5% से 4 वर्ष के लिए दे दी, एक को 10% से 3 वर्ष के लिए दे दी, तो देखता है कि उसको इतने रुपए का या तो घाटा जाएगा या वो ये कहेगा नफा जाएगा या वो ये कहेगा कि उसे कुल ब्याज, दोनों हिस्सों पर जो कुल ब्याज मिलती है वो इतने रुपए मिलती है, ठीक है ना। तो ये भी इसी पर टाइप है। लेकिन होता क्या है, इस वाले क्वेश्चन में और उस वाले क्वेश्चन में ये फर्क होता है। यहाँ पर जो मैंने बोला 10,000 को 2 भागों में इस प्रकार वितरित करता है, ठीक है। यहाँ पर वो वितरण नहीं करेगा, वो समान राशि देगा, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को समान राशि उधार देता है। एक व्यक्ति से 5% वार्षिक दर एक व्यक्ति को 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति को 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए देता है। तो उसे कुल ब्याज
1460 रुपये मिलती है तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा आपका। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को समान राशि उधार देता है। एक व्यक्ति को 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति को 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए देता है, तो उसे कुल ब्याज 1460 रुपये मिलती है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो राशि तो समान है, दोनों को जो दी गई राशि है वो तो समान है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई अगर आपको ब्याज मिलेगा तो परसेंटेज दर के बराबर ही तो मिलेगा। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि सर ऐसा करिए कि अगर मैं देखूँ कि एक व्यक्ति को 5% पर 5 वर्ष के लिए उधार दे रहा है, ठीक है बेटा, और दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो दूसरे व्यक्ति को 6% से 8 वर्ष के लिए उधार दे रहा है। क्लियर बात है? तो मुझे लास्ट में एक और बात बोली गई है, उसे कुल ब्याज 1460 रुपये मिलती है। ठीक है, तो आपको कुल ब्याज देखनी है, तो मैं कहूँगा सर कुल जो है 5 बजे 25% मिल रही है। ठीक है, एक व्यक्ति से, और दूसरे व्यक्ति से उसी राशि पर अगर देखोगे 48% मिल रही है। तो जब आप टोटल देख रहे होंगे तो ये जो टोटल आपको जो मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा आपको 73%, यानी उसके पास जो ब्याज आ रही है वो 73% के बराबर आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में 73% न देकर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1460 रुपये ब्याज मिलती है। जब आप इसे काट रहे होंगे तो यहाँ से आपको 1% की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 20 रुपये। 1% अगर 20 के बराबर है तो आप कहोगे सर 100% कितने के बराबर हो, क्योंकि राशि जो होती है 100% के इक्वल होती है, तो आप ये कहोगे सर 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये एक व्यक्ति को दिए गए और 2000 रुपये दूसरे व्यक्ति को दिए गए। समझ में आई बात? अगर ये पूछा जाए कि कुल कितनी राशि उधार दी गई है तो आप कहोगे सर 2 और 2 4000 रुपये। समझ में आई बात? आपको हमेशा याद ये रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में या तो उसे लास्ट में ये बोलेगा उसे कुल ब्याज इतनी मिलती है, या बोलेगा उसे ब्याज का अंतर 560 रुपये दिखाई देता है या 360 रुपये दिखाई देता है तो अंतर बोलेगा, तो या बोलेगा उसे 420 रुपये का लाभ होता है या 420 रुपये की हानि होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बोले तो आपको याद रखना है, अगर अंतर बोला गया या लाभ बोला गया है, हानि बोली गई है, तो आपको घटा देना है प्रतिशत दर को। अगर आपको ये बोला गया क्वेश्चन में कुल ब्याज इतनी मिलती है तो आपको जोड़ देना है क्वेश्चन को। समझ आई बात? ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार आता है। समझ आई बात? अब आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसे मिटा देते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। ठीक है बेटा, अब की बार मैं ये कहूंगा उसे कुल 320 रुपये एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को समान राशि उधार देता है। एक व्यक्ति को वह 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति को 7% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उसे कुल ब्याज तो उसे ब्याज में कुल 500 रुपये का अंतर दिखाई देता है। 500 रुपये का अंतर मिलता है। 500 रुपये का अंतर मिलता है बेटा, अंतर मिलता है। ठीक है बेटा, तो वह धन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए वही सेम आपको सोचना, अब की बार ब्याज में कुल 500 रुपये का अंतर, यानी इस कुल से मतलब नहीं, लास्ट में अंतर बोला गया तो अंतर देखना है। तो अगर आप देखोगे 8% से 5 वर्ष के लिए कितना हो गया 40%, आप कहोगे सर 40% आपको ब्याज मिलेगा।
अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो 7 सिक्के 42% यानी 42% मिलेगा। तो जब आप देख रहे होंगे 42% में से जब 40% को घटा रहे होंगे आपको मिलेगा बेटा 2%, यानी 2% की जो वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 500 रुपये। ठीक है बेटा, जब 2 से काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 250 रुपये। जब 1% जब 250 रुपये के बराबर है तो धन पूछा है तो धन 100% के बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। समझ आई बात? आप लोगों को बस एक ही फॉर्मूले पे ध्यान देना है, और वो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्याज होती है वो कुल प्रतिशत दर के बराबर होती है, और ये बोला था कि जो धन होता है वो 100% के बराबर होता है। आपको मैंने ये 2 बातें बोली हैं पूरी साधारण ब्याज के लिए, और आपको इसी पर काम करना है। अभी ना ही तो मैंने प्रतिशत दर को तोड़ना बताया तो आप तोड़ कर करें, ये बिल्कुल करना गलत होगा। ठीक है ना, आप लोगों को बड़ी आसानी से नॉर्मल तरीके से यही सोचना है। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। सारे के सारा जो खेल होता है बेटा मैथ का वो होता है लैंग्वेज का, और आप जब लैंग्वेज को समझ गए तो सारे क्वेश्चन को तोड़ दोगे आप। ठीक है ना, आप लोगों को इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लैंग्वेज, अब लैंग्वेज बहुत से बच्चे कहते हैं सर लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी। भाई साहब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप लैंग्वेज को समझ जाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ वो मेरी बनाई हुई लैंग्वेज है, आपको किताब से प्रैक्टिस करनी है, प्लस में जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उनसे प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप मैथ पे अच्छी कमांड कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में मिला साधारण ब्याज मूलधन से 4,000 रुपये कम है, 4,000 रुपये कम है तो धन क्या होगा। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज का ये सारा खेल है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बोली है कि एक राशि है जिस पर 5% से दर लगाया जा रहा है, और 4 वर्ष में जो उस पर जो साधारण ब्याज मिलता है वो मूलधन से 4,000 रुपये कम है। ठीक है, 4,000 रुपये कम है तो धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मूलधन क्या होता है, देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको सोचना कैसा है। मूलधन क्या होता है, आपको सर 100% के बराबर मूलधन होता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर ब्याज की मैं बात करूँ तो कुल प्रतिशत दर, यानी 5 चौके 20% ब्याज मिलेगा सर। चलो ठीक है, 20% आपको ब्याज मिल गया। तो इसमें क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला है कि ब्याज मूलधन से, तो ब्याज मूलधन से कितने 4,000 रुपये कम है, तो यहाँ पे परसेंट में देखूंगा तो कितने परसेंट कम है, तो आपको सर 80% कम है। तो 80% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी है 4,000 रुपये। तो आप जब काट रहे होंगे तो ये हो जाएगा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 50 रुपये। ठीक है, 1% जब 50 रुपये के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, क्योंकि धन निकालना है तो धन के लिए 100% 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो आप होगे सर 5,000 रुपये। यानी आप डायरेक्टली क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए विदाउट पेन आप ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से इसी तरीके से कर सकते हो। बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी माइंड में तेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो बोला गया उसी क्वेश्चन को ध्यान रखा करो, लैंग्वेज को समझोगे तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं इसी के ऊपर, मान लो कि वो 8% की दर लगा रहा है, कितने की 8% की दर लगा रहा है और 5 वर्ष के लिए दे रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में मिली साधारण ब्याज मूलधन से, मान लो कि आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि 1,200 रुपये कम है। कितना कम है 1,200 रुपये कम है, तो पूछा गया धन क्या होगा। ठीक है, बताइए फटाक से जल्दी।
बेहतरीन तरीका से करिए। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 100% में से 40% गया तो कितना बचा, क्योंकि ब्याज कितनी मिल रही है आपको 40%, 100 में से 40 गए तो कितने बचे 60%, और 60% की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है बेटा 1200 रुपये। जब आप 1200 देख रहे होंगे तो 1 की वैल्यू 6 से जब काट रहे होंगे तो 1% की वैल्यू कितनी है आपको सर 20 रुपये। जब 1% 20 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, आपको हो गए 2000 रुपये। अगर आपसे ब्याज पूछ ली जाए, क्वेश्चन में ब्याज पूछ ली जाए, तो साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये कम है, ब्याज निकालनी है तो 2000 में से 1200 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे 800 रुपये, यानी ब्याज कितनी है 800। या आप ऐसे नहीं तो आप कहोगे 1% सर 20 के बराबर आया था, 1% हमारा कितने के बराबर आया था 20%, और आपकी ब्याज कितनी मिल रही थी 8 पंजे 40%, तो 40% की वैल्यू निकाल लो तो गुणा 40 कर लो तो भी 800 रुपये आएगा। समझ आई बात। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं ये टाइप मैंने हालांकि देखिए कैसे क्वेश्चन मिलता है। ऐसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको याद रखना। जैसे कि मान लो कि अगर क्वेश्चन में ये बोला गया, क्या बोला गया कि भाई कि जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला जाता है कि 800 रुपये थे और कुछ समय बाद वो 900 बन जाते हैं, और कुछ प्रतिशत समय मतलब वो कहते हैं कुछ प्रतिशत दर से। ठीक है, फिर कहेगा कि अगर मैं दर को 4% या 5% बढ़ा दूं तो उतने ही समय में वो कितने रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते समझिए। मान लो कि 800 रुपये है, 800 रुपये की अगर मैं बात करूं, इंक सर ज़्यादा डाल दिया आपने। 800 रुपये की अगर मैं बात करूं, ठीक है 800 रुपये हैं, समझना बात को। 800 रुपये कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से, कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से, ठीक है बेटा, कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में 900 रुपये हो जाते हैं, 900 रुपये हो जाते हैं तो यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, 4% बढ़ा दी जाए तो ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वह धन कितना होगा, उतने ही समय में वह धन क्या होगा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इस प्रकार बोला गया है कि 800 रुपये थे, कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से वो 5 वर्ष में 900 रुपये हो जाते हैं, तो यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वह धन क्या होगा। ठीक है, पहले तो आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इसको कैसे करोगे। देखो कि अगर 800 रुपये थे हमारे, ठीक है ना, वो हो गए 5 वर्ष में कितने, आप कहोगे सर 5 वर्ष में 900 रुपये हो गए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर है, आप देखोगे दर नहीं है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए। ठीक है बेटा, अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ब्याज दर अगर 4% बढ़ाऊंगा तो किस में बढ़ाऊंगा, मेरे पास तो दर है नहीं। तो पहले काम मैंने क्या किया, दर निकाली, यानी अगर मैं देखूं 5 वर्ष में अगर 800 थे 900 हो गए तो ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं आपको 100। ये कितने वर्ष में मिल रहे हैं 5 वर्ष में, तो मैंने देखा कि 1 वर्ष में मुझे कितने रुपए मिलेंगे 20 रुपए मिलेंगे 1 वर्ष में। सही है बेटा, अगर 1 वर्ष में मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं, कितने पर मिल रहे हैं बेटा 800 रुपये पर। परसेंट में चेंज करने के लिए बेटा गुणा करते हैं 100 का, और जब आप कर रहे होंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गई, लेकिन 2 से ये 10 बार और 2 से ये कितनी बार कटेगा 4, और आपका उत्तर आएगा, इसको और 2 से काट देंगे 5 बार, 2 से ये 4 बार, सॉरी 2 बार, तो 5/2% की दर लग रही है।
अब इसमें 4% और बढ़ाओगे आप तो आधे से बच्चे तो यहीं पे बिखर जाएंगे, वो ये कहेंगे 4% बढ़ाएंगे कैसे। देखो समझ लो, फिर भी अगर मैं बता दूं 4% अगर मैं जो बढ़ाना है तो +4 करूंगा, यहाँ पे नीचे 1 मान लूंगा। अगर मैं एलसीएम लिया तो मुझे पता चला 2 एलसीएम आया, 2 का भाग दिया, 2 एकन 2, 1 का गुणा 5 से करूंगा तो 5 हो जाएगा बेटा, 5 + 1 दूनी 2, 2 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 5 13/2, 13/2% की दर लगाओगे अब, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में करूं तो मैं यहाँ पे, अगर आपको, तुमने रटंत विद्या पढ़ी है, रटंत विद्या तो सब पढ़ रहे हैं आजकल, कोई नहीं ढंग से पढ़ाते। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने ब्याज, अब मुझे क्या चाहिए कि उतने ही समय में वह धन कितना होगा। अब मेरे पास देखो क्या है, 13/2% की ब्याज दर हो गई, 5 वर्ष है, 5 वर्ष उसमें बोल रखा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 ये लगाओगे तो 800 गुणा मूलधन कितना बेटा 800, और अगर मैं दर की बात करूं तो 13/2, ठीक है बेटा, और गुणा कितने से बेटा, कितने वर्ष हैं 5 वर्ष, तो 5 से गुणा करोगे, बट्टे में क्या करोगे 100, और बट्टे में 100 करने के लिए 100 से यहाँ पे देखो गुणा कर दिया। अब आपको मिलेगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये कहोगे आप 13 चौके 52 और गुणा कर देंगे 5, तो 52 में जब गुणा किया 5 से तो 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, यानी 260 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितने में 800 में जब 260 जोड़ रहे होंगे आप तो आप देख पा रहे होंगे 0 6 और 8 और 2 10, यानी आपका उत्तर आएगा 1060 रुपये, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन की अगर आपको एक बात बोलूं, अगर आप थोड़े से समझदार होते हो, थोड़े से मतलब एडवांस होते, यानी गधे न होकर घोड़े होते, गधे और घोड़े में यही तो फर्क होता है। तो घोड़े का क्या काम होता है, घोड़ा करता क्या है कि घोड़ा उतना करेगा, उतना ही करेगा जितना वो कर सकता है, और गधा क्या करता है कि तू दे रे तू दो, तू दे रे तू दे, यानी हर एक टीचर पे पड़ेगा और लास्ट में आके बस उसी में रह जाएगा। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर मेहनत करनी है तो लगकर एक ही जगह करो, ऐसा नहीं है कि 1000 जगह आप भागो, कहीं पर भी जाओ। मैं आपको नॉर्मली एक बात बोल रहा हूं, आपको सिंपली सोचना क्या है ऐसे क्वेश्चन के लिए। मैं अगर आपको बोलूं कि भाई साहब ये बताइए कि अगर मैं देख रहा हूं कि मुझे ये पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि 800 रुपये थे 900 हो गए, कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कोई भी प्रतिशत दर हो, ठीक है, कुछ भी लगी हुई हो यहाँ पर, मुझे कोई मतलब नहीं है उस बात से, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि जो भी दर लगी हुई थी उससे मुझे मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है 4% और बढ़ा दूं, तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा 4% ही तो बढ़ेगा 900 में, क्योंकि पहले जो परसेंट दर लगी हुई थी उसने बता रखा है कि उतने परसेंट से 900 रुपये बन गए। अगर उसने अब बोला है 4% बढ़ जाए, 4% का ही तो दाम बढ़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पूरे को दाम बढ़ा दोगे। तो आप करोगे क्या कि अगर मैं कहूं कुल प्रतिशत दर, तो 5 वर्ष में 4% से कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 20%, कुल प्रतिशत दर यानी 20%, कितने का 800 का 20% देख लो। तो आप जब आप 800 का 20% देख रहे होंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160 रुपये आपको ज्यादा मिलेंगे। कितने से 900 से, यानी 160 इसमें जोड़ दिया तो आपका आ गया उत्तर 1060। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग थिंक करो बस क्वेश्चन को, जो जितना सोच लेगा वो उतना ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। समझ आई बात बेटा? चलिए, और किसी के कोई मन में डाउट हुआ करे तो ये हमारी वीडियो वैसे भी आप देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। चलो अब तो वो चल रही है आपकी, ठीक है, लाइव चल रही है, उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उस पर देख सकते हो जो चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को करिए कि मान लो कि यहाँ पे जो राशि है वो 800 नहीं बल्कि 600 रुपये है, ठीक है, और कुछ प्रतिशत दर से मान लो कि यहाँ पे 4 वर्ष में 600 रुपये कुल प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्ष में मान लो कि 800 हो जाते हैं, ठीक है बेटा, 800 हो जाते हैं। तो यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, तो यानी 4 की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं 3% बढ़ा दी जाए,
तो उतने ही समय में वह धन क्या होगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस मैंने अंकों को चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए बताइए कितना आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, सबका एक जैसा ही आंसर आना चाहिए। चलो देखो, अब देखो जिसने जैसा भी कर लिया है कैसे करते हैं। 600 से कितना बना, आप कहोगे सर 600 से 800 रुपये बन गए। ठीक है, अब 800 रुपये बने, कोई भी परसेंट की दर हो, मुझे इतना पता है 4 वर्ष में 800 बन गए। ठीक है, अब आगे अगर मैं सोचूं तो मुझसे बोला 3% बढ़ा दी जाए तो 3% ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा, कितने से, 800 से, तो 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर मैं कुल ब्याज की बात करूं तो 3 से ये कह रहा है उतने ही समय में, यानी 4 वर्ष में, तो 3 चौके 12% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 12% जब मैं देख रहा हूँ तो आपको 72 रुपये, यानी 12 छक्के 72 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप कहोगे सर 872 रुपये आपके हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आई बात। चलिए आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार बोला गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन इस प्रकार बोला गया कि कोई धन, ठीक है, कोई धन 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो ज्ञात करें कि वह 4 गुना कितने समय में होगा, कितने समय में होगा। ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखिए कोई धन 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ज्ञात करें कि वह 4 गुना कितने समय में होगा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इसको मैंने बोला थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है चीज़ें। जैसे अगर मैं इसको पहले तो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि 1 रुपया होता, ठीक है बेटा, अगर 1 रुपया होता तो वो 2 गुना हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में हो गया बेटा, 6 वर्ष में हुआ। ठीक है, 6 वर्ष में हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे प्रतिशत दर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रतिशत दर पता चल गया तो मैं आगे क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ से अगर मैंने देखा तो 1 रुपया ब्याज मिली कितने वर्ष में बेटा, 6 वर्ष में, और इंटू कितने से 100। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 6 का जब भाग दे रहे होंगे 16 छक्के 96, यानी 16 सही 2/3% की आपकी दर लग रही होगी। ठीक है बेटा, अब आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितने समय में, यानी आपको टाइम पूछा गया है, और कितना कह रहा है, अब ये कह रहा है 4 गुना, 1 से कितना होना है, 1 से 4 होना है। तो आप कहोगे सर ब्याज कितनी मिल रही है, आपको 3 रुपये मिल रही है। ठीक है बेटा, अगर आपको ब्याज 3 रुपये मिल रही है, 3 रुपये ब्याज मिल रही है, ठीक है बेटा, अगर आपको टाइम निकालना होता है तो आपको किसी ने फॉर्मूला रटाया जरूर होगा, SI इंटू में 100 बट्टे में बेटा, अब आपको T निकालना है तो R इंटू में P, ये आपका फॉर्मूला होता है, R इंटू में P, यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टे में दर गुणा में मूलधन। ठीक है बेटा, अब ये आप लगाओगे टाइम निकालने के लिए तो आप करोगे क्या, SI कितनी है, मतलब साधारण ब्याज कितनी है आपकी, आपको सर 3 रुपये, और गुणा में कितने बेटा 100, बट्टे में बेटा अगर दर की मैं बात करूँ 16 3 48 और 2 50 बट्टे 3 लिख रहे होंगे, 3 चला जाएगा ऊपर तो 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा बेटा 50। और अगर मैं मूलधन की बात करूँ तो 1 रुपया मैंने ले रखा है तो 1 से, तो जब आप काट रहे होंगे तो ये 50 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 3 तिया 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18, ये आपका उत्तर आएगा 18 वर्ष। आप इस तरीके से करोगे तो इतना समय लगेगा, ये बेटा डिटेल में बताया।
ठीक है। लेकिन मैंने आपको 1000 बार एक बात बोली है, अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो थोड़ा सा तो स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। थोड़ा नहीं, मेरे हिसाब से तो कंपटीशन को तभी आप डिफीट कर सकते हो जब आपको स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क मिल जाए, या हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क मिल जाए। क्योंकि हार्ड वर्क तो वो करता है कि जिसको अच्छी लेवल की तैयारी करनी है, वही कहीं पर भी ले लो, मतलब कुल मिला के कि हार्ड वर्क में जब तक स्मार्ट वर्क नहीं मिलेगा तब तक सक्सेस नहीं मिलती है। समझ आई बात? अच्छे लेवल की तैयारी की बात नहीं है। जैसे अब मैं इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता तो मैं किस प्रकार सोच रहा होता, इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, देखिए उतार लिया होगा सबने, उम्मीद करता हूं। देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। मान लो कि जैसे मतलब 1 से 2 हुआ, मुझे पता चला, मुझे क्या पता चला कि एक ब्याज मिली कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। अब ये कह रहा है कि ये 4 गुना हो जाए, तो एक ब्याज 6 वर्ष में मिल रही है। अब यहाँ पे ब्याज कितनी मिल रही है, 3। जब एक 6 वर्ष में हो रही है तो 2 कितने, 12 वर्ष में, और 3 कितने, 18 वर्ष में। आपका उत्तर आ गया 18। बताओ, इन चीजों को इस तरीके से सोचा करो। समझ आई बात बेटा? इसके ऊपर आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, ये आपको मैथ में मिलते रहेंगे, ठीक है ना, करते रहो आप सभी। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने आपको एक बात बोली थी कि कभी कभी ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, ऐसी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आता है कि जैसे मतलब क्वेश्चन में कहता है कि भाई साहब कि कोई आदमी होता है, कुछ धन रखता है, 2 भागों में वितरित कर देता है, एक को 2 वर्ष के लिए दे रहा है, एक को 3 वर्ष के लिए दे रहा है। फिर कहता है कि जब 2 वर्ष के लिए दिया गया, 3 वर्ष के लिए उसने दर बोल दी 10% लग रही है बैंक की तरफ से। और फिर क्वेश्चन में ये बोलेगा कि जो ब्याज है ना, आपकी जो ब्याज दर है वो आपको मतलब दोनों बच्चों को बराबर मिलती है, ठीक है। तो पूछेगा कि इसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे अगर ब्याज दर बोली है तो ब्याज को बराबर करना है, ये आपको समझ लिया है। अगर आपको मिश्र धन बोली है, मिश्र धन को बराबर करना है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन पहले करा देता हूं, फिर उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेंगे इसी के ऊपर, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति कुछ धन, एक व्यक्ति, बड़ा कुछ गलत हो गया थोड़ा सा। एक व्यक्ति 2 मित्रों के लिए बैंक में धन इस प्रकार जमा करता है कि एक को 2 वर्ष बाद और दूसरे को 3 वर्ष बाद ब्याज बराबर मिले, ठीक है। यदि बैंक 10% की ब्याज दे तो उसे वह धन किस अनुपात में जमा करना चाहिए,
करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि एक व्यक्ति दो मित्रों के लिए बैंक में इस प्रकार धन जमा करता है कि एक को 2 वर्ष बाद और दूसरे को 3 वर्ष बाद ब्याज बराबर मिले। यदि बैंक 10% की ब्याज देता हो तो कह रहा है कि ब्याज 10% की ब्याज दे तो उसे वह किस अनुपात में जमा करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है कि अनुपात पूछा गया, धन का वो क्या अनुपात होना चाहिए जिससे कि अगर 10% की ब्याज मिले तो मतलब 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिले तो 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद दोनों का ब्याज जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि अगर मैं कहूँ ब्याज बराबर करने की बात कर रहा है, ठीक है, 2 मित्र हैं ए और बी, ठीक है, तो जैसे अगर मैंने सोचा कि 10% से 2 वर्ष में अगर ब्याज की बात करूँ, कोई भी धन हो सकता है, मैंने कितनी बार बोला है धन कुछ भी हो, आपका धन कुछ भी हो, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, 10% से कुल साधारण ब्याज क्या होती है, कुल प्रतिशत दर बराबर होती है साधारण ब्याज। तो 10% से 2 वर्ष में कितना आपको उधर 20% तो इसको मिल रहा होगा। एक को ए नाम दे दिया, उसको दूसरे को मैंने नाम दे दिया बेटा बी, तो मान लो कि उसको 3 वर्ष के लिए 10% से तो ब्याज कितना मिल रहा होगा, तो आपको 30% बी को मिल रहा होगा। और जब ये कंडीशन बनती है बराबर की तो आपको पता ही होगा कि 0 से ये 0 कट जाएगी, यानी बराबर वैल्यू कट जाती है। तो अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि दोनों का अनुपात निकालने के लिए एलसीएम लूंगा, कितना लूंगा 6, 2 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, 3 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, तो वो अनुपात जो है 3:2 में होना चाहिए, जिससे कि 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद ब्याज बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये चीज क्या है, समझ में बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि ये है क्या, समझ देखो कोई भी ऐसा धन ले लो कि जिनका अनुपात 3:2 हो। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने मान लिया कि एक को मैंने 3000 रुपये दे रखे, मतलब एक के लिए मैंने 3000 जमा करे और एक के लिए 2000 रुपये जमा करिए। ठीक है ना, मैंने क्या बोला है, एक को तो जिसको 20% ब्याज मिल रहा है उसका 3000 रुपये होने चाहिए और जिसको 30% ब्याज मिल रहा है उसको 2000 रुपये होने चाहिए, यानी 2 रुपये होने चाहिए, अनुपात में 2। मैंने मान लिया है कि एक को 3000 मान लिया, एक को 2000 मान लिया, समझना बात को। अब आप कहोगे वेरीफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को आपको समझना है। देखिए 10% से अगर मैं देखूं, ठीक है, 10% दे रही है बैंक ब्याज, 10% देगी नहीं, कितने वर्ष के लिए जमा किया गया है, इसके लिए 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए अगर आप देख लो 20% निकाल रहे होंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो 10 दूनी 20, 20 गुणा 30 करोगे तो कितने ब्याज मिली आपको, 600 रुपये। ठीक है बेटा, यहाँ पर 600 मिली है, कह रहा है ब्याज बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी देखते हैं अब। तो 10% से 3 वर्ष में बट्टे में बेटा वही 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 20 गुणा 30 करोगे वही 600, यानी हुई कि नहीं ब्याज बराबर, हुई कि नहीं भी ब्याज बराबर आपकी। तो आपको यही बोला गया क्वेश्चन में। ऐसा ही क्वेश्चन एक अभी एग्जाम में पूछा गया था कि वो क्वेश्चन उसमें क्या बोला गया था कि मिश्रधन बराबर है, क्या बोला गया, मिश्रधन बराबर है। जैसे उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिश्रधन में आपको मिश्रधन बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने ब्याज बनाई वहां पर मिश्रधन बनाना है। ठीक है ना, देखो कैसे क्वेश्चन आया था वो समझ लेना, 2 मिनट में बता दूंगा। अभी टाइम कितना हो चुका है, देखिए टाइम की परवाह नहीं करते, टाइम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, 1-1.5 घंटे की क्लास क्यों ना हो आराम से, पर यह है कि आज ऐसा ही तुम्हारा अच्छी तरह से मैं करा दूंगा। ये क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें क्या है कि मैंने बोला है मिश्रधन बराबर है, जैसे यहाँ पे मैंने ब्याज बराबर करी तो ब्याज बनाई थी, अब की बार मिश्रण बनाने के लिए मिश्रधन बनाएंगे। और मिश्रधन के लिए क्या होता है, ब्याज प्लस में धन, तो धन क्या होता है 100%, ब्याज क्या होती है तुम्हारी जो भी दे रखी है क्वेश्चन में, कुल प्रतिशत दर, यानी कि जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 3 मित्रों के लिए बैंक में 25,300 रुपए को इस प्रकार जमा करता है कि एक को 2 वर्ष बाद
और दूसरे को 3 वर्ष बाद, और तीसरे को 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मिला मिश्रधन बराबर हो तो उनके धन क्या क्या होंगे, तो वह धन क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो वह धन क्या होगा, क्या क्या होगा, यानी कि वह धन क्या होगा, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यानी यहां पर मैंने क्या किया, पहली बात तो मिश्रधन बराबर करें, 4 वर्ष बाद मिला मिश्रधन बराबर है, तो वह धन क्या होगा। एक तो मिश्रधन बराबर करें, अंडरलाइन कर लेना उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। उसमें तो मैंने ब्याज बराबर के लिए बोला था और इस वाले क्वेश्चन में मिश्रधन बराबर बोला है, ठीक है। दोनों में यही फर्क है, ठीक है। अब की बार मैंने क्या करा, पहले तो मैंने अनुपात निकाला था, अब की बार मैंने आपको अनुपात निकालकर अब की बार मैंने आपको धन दे रखा है 25,300 रुपये, ठीक है। दिख रहा होगा आराम से कि नहीं, 25,300 रुपये आपको धन दे रखा है, ठीक है बेटा। तो आपको मिश्रधन बराबर करने हैं, तो मिश्रधन क्या होता है, ब्याज, सॉरी अगर मैं बात करूं मूलधन प्लस में ब्याज, ये मिश्रधन होता है, ठीक है। तो मिश्रधन बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले तो ब्याज बना लेते हैं। अगर हाँ एक और बात यहाँ पे छोड़ दी है मैंने कि यदि ब्याज दर 10% हो बेटा, ठीक है ना, 10% हो, ये और लिख लेना, ठीक है ना, ये और लिख लेना, ठीक है। अब देखिए मैं अगर बात करूं यहाँ पर 10% से 2 वर्ष में कितने 20% आपको क्या मिलेगी ब्याज, ठीक है। अगर उसकी बात करूं तो 3 वर्ष में यानी 30% ब्याज मिलेगी और उसको मिलेगी बेटा 40% ब्याज मिलेगी। ये तो केवल ब्याज है, परसेंट में ब्याज है। और अगर मैं बात करूं कि अगर ये तो ब्याज हो गई, अब बनाना क्या है मिश्रधन, और मिश्रधन को बराबर करना है। तो मिश्रधन को बराबर करने के लिए क्या करोगे आप कि इसमें 100 तीनों में ऐड कर दोगे। जब 100 ऐड कर रहे होंगे, ये 120, ये 130 और 140, ये ए का हिस्सा हो गया बेटा और ये बी का हिस्सा हो गया, यानी तीनों को मैंने नाम दे दिए, और ये सी का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है बराबर जब होता है तो 0 से 0 यानी एक जैसी वैल्यू कट जाती है। तो यहाँ पे आप 12, 13, 14, तो अब आप क्या करोगे, कि इन सब का एलसीएम ले लोगे, क्योंकि अनुपात बनाना है मुझे। तो एलसीएम तीनों की तीनों आपस में न कटने वाली संख्या है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट जो लिया 12 गुणा 13 गुणा 14, ये आपका क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। जब मैं 12 का भाग दे रहा हूँ यहाँ पर तो 12 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 13 × 14, ठीक है बेटा। जब 13 का भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 × 14, जब 14 का भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा 12 × 13, ठीक है बेटा। ये कट रहा है अभी 2 से, तो 2 से काटने के बाद ये 7 बार कट गया, ये 6 बार कट गया, और 2 से ये कितनी बार कट गया 6 बार। आप देख पा रहे होंगे तो ये जो अनुपात बना 13 सत्ते 91, 14 छिक्के 84, और आप देख रहे हैं 13 छिक्के 78, ये आपका अनुपात बन गया किसका, धन बांटने का अनुपात, जिससे कि ये मिश्रधन इतने इतने समय बाद बराबर हो जाएंगे। तो मैंने आपको अमाउंट दिया है, कितना कुल अमाउंट दिया है 25,300। अगर अनुपात में मैं अगर देखना चाहता हूं तो अनुपात में 91 ये, 84 ये और 78 ये, ठीक है बेटा। जब आप इन तीनों को टोटल कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा आपका 253, ये बन गया आपका 253। और 253 की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 253 की जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है वो है 25,300, ठीक है। तो 253 की वैल्यू 25,300 है, तो एक की वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 253 से ये भी कट गया, 253 से ये भी कट गया, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 100।
तो 1 की वैल्यू 100 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9100, क्योंकि अगर A का हिस्सा पूछा है तो 9100, इसका कितना हो गया 8400 और इसका कितना हो गया बेटा 7800। ठीक है बेटा, ये आपका साधारण ब्याज था। जितने भी क्वेश्चन थे आपके हमने बता दिए, और जो भी क्वेश्चन अब बचा हुआ है तो आप उसको डाउट में हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आप डाउट जो भी है आपका वो हमें कमेंट में बता दिया करो, या मतलब आपका जो भी डाउट है उसका स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस पे डाल दिया करो, जिससे कि हम क्या है कि सारे डाउट को लेकर एक वीडियो बना दिया करें, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से सॉल्व उसको कर पाओ। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज मेरी तरफ से ऐसा ही खत्म है। अपने डाउट बनाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, धन्यवाद।